ब्रह्मा पुराण, यमलोक के मार्ग और चारों द्वारों का वर्णन। मुनि बोले, ब्राह्मण, मैं आपके मुख से निकले हुए पुण्य धर्म के वचनों से तृप्ति नहीं होती है, अप्रुत अधिकाधिक सुनने की उत्कंठा बढ़ती ही जाती है। मुने, आप परम बुद्धिमान है और प्राणियों की उत्पत्ति और लय और कर्म गति जानते हैं, इसलिए हम आपसे और आपसे भी प्रश्न करते हैं। सुनने में आया है कि यमलोक का मार्ग बड़ा दुर्गम है, वह सदा दुख और क्लेश देने वाला है तथा समस्त प्राणियों के लिए भयंकर है। यह मार्ग की लंबाई कितनी है, यह आप में मुझे बताने की कृपा करे तथा मनुष्य उस मार्ग में यमलोक की यात्रा किस प्रकार करते हैं। मुने, कौन सा ऐसा उपाय है जिससे नर्क के द्वारकों में दुखी की प्राप्ति न हो। व्यास जी ने कहा, उत्तम व्रत का पालन करने वाला मुनिवरों, सुनो। संसार चक्र प्रवाह रूप में निरंतर चलता रहता है। अब मैं प्राणियों की मृत्यु से लेकर आगे की अवस्था क्या होती है वह बताने का वर्णन करूंगा। इस प्रसंग में यमलोक के मार्ग का भी निर्णय किया जाएगा। यमलोक और मनुष्यलोक 86,000 योजन तक अंतर है। उसका मार्ग तपाए हुए तांबे की भांति पूर्ण तप्त रहता है। प्रत्येक जीव को यमलोक के मार्ग से ही जाना पड़ता है। पुण्यात्मा पुरुष पुण्यलोक और नीच पापाचारी मानव पापमय लोक में जाते हैं। यमलोक में 22 नरक है, जिसके भीतर पापी मनुष्य को पृथक पृथक यातनाएं दी जाती है। उन नरकों में नाम है नरक, रौर रौद्र, शुकर, ताल, कंभीपाक, महाघोर, शाल्यमय, विमोह, कीटादह, कुमी भक्ष, लाल भक्ष, भ्रम, पीब, बहने वाली नदी, रक्त बहने वाली नदी, जल बहने वाली नदी, अग्नि ज्वाला, महारौद्र, संदश, शनु भोजन, घोर, वैतरणीय और असी पवित्र वन। यमलोक के मार्ग में न तो कहीं वृक्ष है, न छाया है, न तालाब है, न पोखरे है, न बावड़ी है, न पुष्यकरणी है, न कूप है, न पौसले है, न धर्मशाला है, न मंडप है, न घर है, न नदी है, न पर्वत है, न कोई यहाँ पर ठहरने का स्थान है जहाँ पर अत्यंत कष्ट में पड़ा हुआ थका मांदा जीव विश्राम कर सके। ऐसा कोई भी स्थान उस जगह पर नहीं है। उस महान पथ पर सब पापियों को निश्चय ही जाना पड़ता है। जीव की जहाँ जितनी आयु नियत है, उसका भोग पूरा हो जाने पर इच्छा न रहते हुए भी उसे प्राणों का त्याग करना पड़ता है। जल, अग्नि, विष, क्षुधा, रोग अथवा पर्वत से गिरने आदि के निमित्त को लेकर देहधारी जीवन मृत्यु होती है। 5 भूतों से बने हुए इस विशाल शरीर को छोड़कर जीव अपने कर्मानुसार यातना भोगने का दूसरा योग्य शरीर धारण करता है। उसे सुख दुख भोगने के लिए सुहृद शरीर की आवश्यकता प्राप्ति होती है। पापाचारी मनुष्य उस देह को अत्यंत कष्ट भोग कर प्राप्त करता है और धर्मात्मा मनुष्य प्रसन्नता पूर्वक सुख का भागी होता है। शरीर में जो गर्मी पित्त अथवा तीव्र वायु से प्रेरित होकर जब अत्यंत कुपित हो जाता है, उस समय बिना ईंधन के उद्भित अग्नि के भांति बढ़कर मर्म स्थानों में विदीर्ण कर देता है। तत्पश्चात उदान नामक वायु ऊपर की ओर उठाता है और खाए पीए अन्न को नीचे की ओर जाने से रोक देता है। आपत्ति अवस्था में उसकी प्रसन्नता रहती है। जिससे पहले जल अन्य रस का दान किया है, वह पुरुष श्रद्धा पवित्र से अंतकरण से द्वारा पहले अन्न दान किया और उसके बाद रुग्णावस्था में अन्न के बिना तृप्ति लाभ करता है। जिससे कभी मिथ्या भाषण नहीं किया, वह प्रेमियों पारस्परिक प्रेम बाधा नहीं डाली, वह आसिक्त और श्रद्धालु है, सुखपूर्वक मृत्यु को प्राप्त होता है। जो देवता ब्राह्मणों की पूजा में संलग्न रहते हैं, किसी की निंदा नहीं करते तथा मानसिक सात्विक उदार और लज्जाशील होते हैं, ऐसे मनुष्य मृत्यु के समय कष्ट नहीं होता। जो कामना से, क्रोध से अथवा देश के कारण धर्म त्याग करना नहीं करता,
शास्त्रों का ज्ञान पालन करने वाला सौम्य होता है, उसकी मृत्यु सुख से होती है। जिन्होंने कभी जलदान नहीं किया, उन मनुष्यों को मृत्यु काल में उपस्थित होने पर अधिक जलन होती है, तथा अन्न दान करने वाले उस समय भूख और भारी कष्ट भोगना पड़ता है। जो लोग जाड़े के दिनों में लकड़ी दान करते हैं, वे शीत के कष्ट को नहीं जीत लेते, शीत के कष्ट को जीत लेते हैं। जो चंदन दान करते हैं, वो ताप पर विजय पाते हैं, तथा जो कभी जीव उद्वेग नहीं पहुंचाते, वे मृत्यु काल में प्राणघाती और क्लेशमय वेदना का अनुभव नहीं करते। ज्ञानदाता पुरुष को मोह पर और दीन पर दान पर करने वाले अंधकार पर विजय पाते हैं। जो झूठी गवाही देते हैं, झूठ बोलते हैं, अधर्म का उपदेश देते हैं, वेदों की निंदा करते हैं, वे सब मूर्छाग्रस्त होकर मृत्यु को प्राप्त करते हैं। ऐसे लोग मृत्यु के समय यमराज के दुष्ट दूत के हाथों हथौड़े, मुंदर और के लिए जाते हैं, और वे भयंकर होते हैं। उनके देह से दुर्गंध निकलती रहती है। यमदूतों की दृष्टि पड़ते ही मनुष्य कांप उठता है। वह भ्राता, माता और पुत्रों का नाम लेकर बारंबार चिल्लाने लगता है। उस समय उसकी वाणी स्पष्ट समझ में नहीं आती। एक ही शब्द, एक ही आवाज सी जान पड़ती है। भय के मारे रोगी के आंखों में झूमने लगती है, उसका मुख सूख जाता है, उसकी सांस ऊपर की ओर उठने लगती है, दृष्टि और शक्ति भी नष्ट हो जाती है। फिर अत्यंत वेदना से पीड़ित होकर उस शरीर को छोड़ देता है और वायु के सहारे चलता है। वैसे ही दूसरे शरीर को धारण कर लेता है। जो रूप, रंग, अवस्था पहले शरीर के समान होता है, उस शरीर में माता पिता गर्भ से उत्पन्न नहीं कर्म जनित होता है और यातना भोगने के लिए ही मिलता है, उसे यातना भोगनी पड़ती है। तदनंतर यमराज के दूत शीघ्र ही उसे दारुण पाशों में बांध लेते हैं और मृत्यु काल आने पर जीव को बड़ी वेदना होती है, जिससे वह अत्यंत व्याकुल हो जाता है। उस समय वह सब भूतों और उसके शरीर का संबंध टूट जाता है, प्राणवायु कंठक तक आ जाती है। जीव शरीर से निकलने के समय जोर जोर से रोता है। माता पिता, भाई, मामा, स्त्री, पुत्र, मित्र, गुरु, सबसे नाता छूट जाता है। सब सगे संबंधी के नेत्रों में आंसू भरे दुखी होकर देखते रह जाते हैं। उस समय शरीर को त्याग कर यमलोक के मार्ग में वायु रूप में होकर चलता जाता है। वह मार्ग अंधकार पूर्ण, अपार, अत्यंत भयंकर और पापियों के लिए अत्यंत दुर्गम होता है। यमदूत पाशों में बांधकर उसे खींचते हैं, मुद्रों से पीटते हैं तथा विशाल पथ पर ले जाते हैं। यमदूतों के अनेक रूप होते हैं। वे देखने में बड़े डरावने और समस्त प्राणियों को भय पहुंचाने वाले थे। उनके मुख से विकराल नासिका, टेढ़ी तीन आंखें, तिरछी आंखें, थोड़ी क्रपोल, मुख पर फैले हुए होठ लंबे होते हैं। उनके हाथ विकराल और भयंकर आयुध लिए होते हैं। उन आयुधों की आग में लिपटी हुई रहती है। पाश, सांकल, दंड से भय पहुंचाने वाले महाबली भयंकर राक्षस यम किंकर यमराज की आज्ञा से प्राणी की आयु समाप्त होने पर उन्हें लेने के लिए आते हैं। जीव की यातना भोगने के लिए उनके कर्म के अनुसार जो शरीर ग्रहण करता है, उसे ही यमराज दूत यमलोक ले जाते हैं और वे उसके काल पाश में बांधकर पैरों में बेड़ी डाल देते हैं। बेड़ी की सांकल वज्र के समान कठोर होती है। यम किंकर क्रोध से भरकर बंधे हुए जीव को भली बाटी पीटते ले जाते हैं। वह लड़खड़ा कर गिरता है, रोता है, हाथ बाप, हाय माँ, हाय पुत्र, हाय बारंबार चिल्लाता रहता है। दूषित कर्म वाले उस पापी को तीखे शूलों से, मुंदरों से, खड़क से, शक्ति प्रहारों से, वज्र से, भयंकर डंडों से घायल करते हैं, जोर जोर से डांटते पीटते हैं। कभी कभी तो एक एक पापी को अनेक अनेक यमदूत चारों ओर से घेर कर पीटते हैं। बेचारा जीव दुख से पीड़ित मूर्छित होकर इधर उधर गिरता पड़ता है, तथापि दूत उसे घसीट कर ले जाते हैं। कहीं भयभीत होते हुए उसे त्रास पाते हैं, कहीं लड़काता है उसे दुख का करुण क्रंदन करते हैं। जीवों के उस मार्ग पर जाना पड़ता है। यमदूतों के फटकार पड़ने के लिए उद्ग्रीव होते हैं। उन्हें भय से विहल कांपते हुए शरीर को दौड़ाने लगते हैं। मार्ग पर कहीं कांटे बिछे होते हैं। कुछ दूर पर तपी हुई बालू मिलती है, जिससे मनुष्य दान नहीं किया है। वह मार्ग पर चलते हुए पैरों से
चिल्लाता है। जीव हिंसा मनुष्य के लिए मरे हुए बकरों की लाशों में पड़ी होती है, जिनकी जली हुई फटी हुई चमड़ी से मैदे से रक्त दुर्गंध आती रहती है। वेदना से पीड़ित होकर जोर जोर से चिल्लाते हुए यममार्ग की यात्रा करते हैं। शक्ति, बंदीपाल, खड़ग, तोमर, बाण, तीखी नेक वाले शूलों से अंग अंग विदर्न कर दिया जाता है। कुत्ते, बाघ, भेड़िए, कौवे और उनके शरीर का मांस नोच नोच कर खाते रहते हैं। मांस खाने वाले लोग उस मार्ग पर चलते हुए और अपनी ओर चीरे जाते हैं। ससुर अपने ढाड़ों से शरीर को विदर्न कर देते हैं। जो अपने ऊपर विश्वास करने वाले स्वामी, मित्र, स्त्री अथवा स्त्री की हत्या कराते हुए शास्त्रों द्वारा भिन्न भिन्न व्याकुल होकर यमलोक मार्ग जाते हैं। निरपराध जीवों को मारते, मरवाने और राक्षसों का ग्रास बनकर पथ पर यात्रा करते हैं। जो पराई स्त्री का वस्त्र उतारते हैं, वे मरने पर नंगे करके दौड़ाते हुए यमलोक लाए जाते हैं। जो दुरात्मा, पापाचारी, अन्य वस्त्र, सोने के घर में खेत का अपहरण करते हैं, वो यमलोक के मार्ग पर पत्थरों, लाठी, डंडों से मारकर जर्जर किया जाता है। वे अंग प्रचंड बहुचूर मात्रा में यमलोक जाते हैं। जो नराधम नरक परवाह न करते हुए लोक में ब्राह्मण का धर्म पड़प लेते हैं, वो मारते हुए गालियां सुनाते हैं। उन्हें सूखे काठ में बांधकर उनकी आंखें फोड़ दी जाती है, नाक कान काट लिए जाते हैं, फिर उनके शरीर में पीप रक्त बो दिए जाते हैं। काल के समान गिद्ध और गीदड़ को नोचकर खाते हैं। इस दशा में क्रोध में भरे हुए भयानक यमदूत उन्हें पीटते और चिल्लाते हुए यमलोक पथ पर अग्रसर करते हुए आगे ले जाते हैं। इस प्रकार यह मार्ग बड़ा दुर्गम है। अग्नि के समान प्रज्वलित रोर जीवों में कहा गया है कि नीची ऊंची भूमि युक्त होने पर मानव मात्र अपने लिए अगम्य तपाए हुए तांबे की भांति उस वर्ण है। वह आग की चिंगारी और लपेटा दिखाई देती है। उस मार्ग में कंटकों भरा हुआ शक्ति, वज्र और आयुधों से व्याप्त है। ऐसे कष्टप्रद मार्ग पर निर्दयी यमदूत जीवों को घसीटते हुए ले जाते हैं और सब प्रकार से अस्त्र शस्त्रों को मारते रहते हैं। यह पापासक्त अन्यायी मनुष्य विवश होकर मार खाते हुए दुर्धव यमदूतों के द्वारा यमलोक जाते हैं। यमराज सेवक सभी पापियों को उस दुर्दम मार्ग की अवहेलना के लिए ले जाते हैं। वह अत्यंत भयंकर मार्ग जब समाप्त हो जाता है, जब यमदूत पापी जीव तांबे और लोहे की बनी हुई भयंकर यमपुरी में प्रवेश करने ले जाते हैं। वह पुरी बहुत विशाल है, उसका विस्तार लाख योजन है। चौकर बताई जाती है, उसके 4 सुंदर दरवाजे है, 4 दीवारी है, सोने से बनी हुई है, 10,000 योजन ऊंची है। यमपुरी प्रवेश द्वार बहुत सुंदर है, वह फराती हुई सैकड़ों पताए है, उसकी शोभा बढ़ाती है। हीरे, नीलम, पुखराज, मोतियों द्वारा उससे सजाया जाता है। गंधर्वों की अप्सरा और गीत और नृत्य होते रहते हैं। उस द्वार पर देवता, ऋषियों, योगियों, गंधर्वों, सिद्धों, यक्षों, विद्याधरों में प्रवेश होता है। उस नरक का उत्तर द्वार घंटा, छत्र, चवर और नाना प्रकार से रत्नों से अलंकृत है। वहाँ वीणा, वेणु और मनोहर ध्वनि गूंजती रहती है। गीत, मंगल गान तथा ऋग्वेद आदि समूह मधुर शब्द होते रहते हैं। वहाँ महर्षियों के समुदाय शोभा पाते हैं। उस द्वार पर पुण्यात्माओं का प्रवेश होता है। जब वो धर्मज्ञ सत्यवादी, जिन्होंने गर्मी में दूसरों को जल पिलाया, सर्दी अग्नि में सेवन कराया है, उसमें थके मांदे पुरुषों की सेवा करते हुए सदा प्रिय वचन बोले हैं, जो दाता, शूर, मात्रा और पिता से भक्त, जिन्होंने ब्रह्मानों और अतिथियों का पूजन किया है, वो उत्तर द्वार से पुरी में प्रवेश करते हैं। यमपुरी का पश्चिम द्वार महाभांति भांति रत्नों से विभूषित है, विचित्र विचित्र मणियों से सीढ़ियों से बनी है। देवता द्वार शोभा बढ़ाते हैं। मेरी भदंग शंख वाद्यों से ध्वनि हुआ करता है। सिद्धों के समुदाय में हर्ष भरकर मंगल द्वार गान करते रहते हैं। मनुष्य भगवान शिव की भक्ति में संलग्न रहते हैं। सब तीर्थों में गोते लगा चुके जिन्होंने पंचाग्नि सेवन किया है, जो किसी उत्तम तीर्थ स्थान में कलिंजर पर्वत पर त्याग करते हैं, जो स्वामी, मित्र अथवा जगत के कल्याण के लिए गौओं की रक्षा के लिए मारे गए हैं, वे शूरवीर तपस्या पश्चिमी द्वार से यमपुरी में प्रवेश करते हैं। उस पुरी में दक्षिण द्वार अत्यंत भयानक है। संपूर्ण जीवों के मन में उपजाने वाला निरंतर हाकार मचा रहता है, सदा अंधकार छाया रहता है। उस द्वार पर तीखे सिंह, कीट, बिच्छू, सांप, वज्रमुक्त कीट, भेड़िया, व्याघ्र, रीछ रहते हैं।
उस मूर्ख से आग की लपटें निकलती रहती है। वे सदा अपकार करने वाले पापात्माओं के लिए उस मार्ग में पुरी में प्रवेश होता है। जो ब्राह्मण, गो, बालक, हत्या, वृद्ध, शरणागत, स्वामी, विश्वासी, स्त्री, मित्र और नित्य मनुष्य की हत्या करते हैं, अगमा स्त्री के साथ संभोग करते हैं, दूसरों का धन हड़पते हैं और हड़प कर दूसरों को जहर देते हैं, उनके घरों में आग लगाते हैं, पराई भूमि को, पराई स्त्री को, शैया, वस्त्र, आभूषण की चोरी करते हैं, दूसरों को छिद्र देखकर उनके प्रति क्रूरता का प्रभाव रखते हैं, सदा झूठ बोलते हैं, ग्राम नगर में तथा राष्ट्र को महान दुख देते हैं, झूठी गवाही देते हैं, कन्या बेचते हैं, अभक्षण शक्षण करते हैं, पुत्री के पुत्र वधु के साथ समागम करते हैं, माता पिता को कटु वचन सुनाते हैं, अन्यथा महापातकों में संलग्न रहते हैं। ये सब दक्षिण द्वार के यमपुरी में प्रवेश करते हैं।